हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। जैसा कि आप सबको पता है कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो रिजल्ट है वो फाइनली आउट हो गया है एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत सारी क्वेरी आ रही है। तो आपके इन सभी डाउट्स को यहाँ पर हम क्लियर कर दें। सबसे पहले आप लोग पूछ रहे हो कि मैम क्या सेकेंड लिस्ट आएगा, हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ था बट हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है, तो क्या सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस हैं। दूसरा, डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें भेजने हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स और भी यहाँ पर लिखे हुए थे जो उस दिन भी जब रिजल्ट आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था एंड तब से आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ऑलरेडी यहाँ पर जो इन्होंने सिलेक्शन किया है ये आपकी वैकेंसी से मोर देन 3 टाइम्स है, मतलब 500 समथिंग वैकेंसी थी एंड मोर देन 1900 स्टूडेंट्स इन्होंने सेलेक्ट किए, मतलब मोर देन 3.4 टाइम्स स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो अभी जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी रोल नंबर पीडीएफ में देखने को मिला है, अभी जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलपीटी, उसमें से भी कुछ बच्चे रिजेक्ट किए जाएंगे, है ना। तो जितनी वैकेंसी है सिलेक्शन तो उतनी बच्चों का होगा। तो यहाँ पर मोर देन 3.4 टाइम्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी पता है कि जो सिलेक्ट जिनका नाम आया है उसमें से भी कुछ रिजेक्ट होंगे, तो दूसरी लिस्ट कहाँ से आएगी? दूसरी लिस्ट यहाँ पर नहीं आने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, मतलब जब रिजल्ट आया था क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था द लिस्ट इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट क्लियरिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो ये लिस्ट जो आया था पीडीएफ का, रोल नंबर का जो पीडीएफ आया था वो प्रोविजनल है। अभी ये सारे स्टेप्स भी आपको पास करने हैं तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले एलपीटी होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। यू कैन रीड, राइट एंड स्पीक दैट लोकल लैंग्वेज, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पर है बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो भी मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे उसमें आपका फिट होना जरूरी है, तो ये तो हो ही जाएगा। मेन जो यहाँ पर है जिसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है वो है डॉक्यूमेंट वाला। तो इसमें मैं आपको डिटेल में हर एक पॉइंट बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से इसको आप समझना। सबमिशन ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपका एज हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, कैटेगरी हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स फॉर्मेट एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सारी चीजें हैं इसमें हो सकता है कि अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक की तो आपका सिलेक्शन जो हुआ है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, मतलब आप डीवी में बाहर हो सकते हो। तो इसलिए आपका जो भी एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैटेगरी है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बहुत सही तरीके से उसको तैयार करना है। कैसे क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सबमिशन ऑफ रिलीविंग लेटर फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, और अगर आप कहीं पर पहले से जॉब कर रहे हो तो वहां का रिलीविंग लेटर भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर आते हैं, इसमें बोला गया है मैं आपको पूरा पढ़ के बता देती हूँ। रेफरेंस इज ऑल्सो ड्रॉन टुवर्ड्स पैरा 3 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर इन्होंने बोला है कि जो पैरा 3 दिया था उसको थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लेना। वेयर बाई ऑल प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द एलपीटी। तो जितने भी यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं नेक्स्ट इनको एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है। द टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, और ये जो टेस्ट होगा आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स कहीं पर एड ऑन नहीं होंगे, सिर्फ आपका पास होना जरूरी है, ठीक है। And only those candidates who qualify in the said test shall be considered for appointment in the bank। तो जो एलपीटी क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। अगर आप एलपीटी में फेल होते हैं तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। प्लीज नोट दैट ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पॉजेसिंग हायर एजुकेशन आर नॉट एलिजिबल एज इंडिकेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्लियरली इन्होंने मेंशन किया था कि ये नोटिफिकेशन आपका अंडर ग्रेजुएट्स के लिए था। तो अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था, उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया था और अब इस लिस्ट में उनका नाम आया है, तो यहाँ पर तो आप ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट इन्होंने मांगा था। अब एक डाउट यहाँ पर आपका होगा कि मैम जब मैंने फॉर्म फिल किया था तब हम अंडर ग्रेजुएट थे, मेरा ग्रेजुएशन उसके बाद हुआ है। तो इसका भी आंसर अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रही हूँ ना, ये बहुत ध्यान से सुनना। इन दिस कनेक्शन फॉलोइंग फॉर्म सर्टिफिकेट शैल बी ड्यूली फिल्ड एंड सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके विद इन 10 डेज, आपका रिजल्ट आ गया है और अब 10 दिन के अंदर ही आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको भेजना है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, जहां से आपने अप्लाई किया है जिस ऑफिस से, वहां के एड्रेस पर आपको ये भेजना है। पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर
ऑल कैंडिडेट्स, सभी कैंडिडेट्स को बोला गया है 6 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, आपको अटेस्टेशन फॉर्म के 6 कॉपीज फिल करके भेजने हैं और ये सभी ओरिजिनल में होगा। अटेस्टेशन फॉर्म, ये यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे ना तो ये फॉर्म आ जाएगा, इसी को फिल करके भेजना है। अब एक बात का ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये आपका ओरिजिनल फॉर्म में होगा। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब कि आपने एक प्रिंट आउट निकाला, उसको फिल किया, दूसरा निकाला, उसको फिल किया। ये नहीं है कि एक आपने निकाला, फिल करके फिर उसको फोटो कॉपी करा लिया, नहीं, सभी आपके ओरिजिनल में होंगे। आप ये कर सकते हो कि आपने एक, ये जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपने निकाला, फिर इसकी फोटो कॉपी कर ली, सब में आप अलग अलग फिल कर रहे हो, फिल करके फोटोकॉपी नहीं कराना है, ठीक है। या तो आप 6 ओरिजिनल निकलवा लो या फिर एक निकाल के फोटोकॉपी करके फिल कर लो। फिल करके फोटोकॉपी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। 6 कॉपीज ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म होंगे और सभी आपका ओरिजिनल फॉर्म ही होगा, फोटोकॉपी यहाँ पर नहीं चलेगा। 2 कॉपी आपका बायोडेटा फॉर्म का होगा, तो बायोडेटा फॉर्म जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। 2 कॉपीज इसके होंगे, है ना। तो 6 आपके अटेस्टेशन फॉर्म हो गए, 2 आपका बायोडेटा फॉर्म हो गया, जो कि बहुत ही नीटली, बहुत ही क्लीन, किसी भी तरीके का कट ना हो, मिस्टेक ना हो, व्हाइटनर ना हो, ये सब नहीं यूज करना है, बहुत ही प्रॉपर क्लियर तरीके से इसको फिल करना है। तो ये आपका हो गया, 6 कॉपीज अटेस्टेशन फॉर्म के हो गए, 2 कॉपीज आपका बायोडेटा फॉर्म हो गया। इसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म, ये ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, एग्जैक्ट यही आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कॉपीज आपके, सॉरी, ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हो तो आपको ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म देना है, एक आपका ओरिजिनल होगा एंड कॉपी ऑफ लेटेस्ट ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये ओबीसी डिक्लेरेशन ये आपका ओरिजिनल होगा एंड जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है इसका कॉपी होगा, ठीक है। And the copy of latest OBC caste certificate in the prescribed format as per the terms and conditions specified in the advertisement। तो ये आपका OBC डिक्लेरेशन और OBC कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हो तो अ कॉपी ऑफ लेटेस्ट SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो आपका SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको यहाँ पर भेजनी है। PWBD कैंडिडेट के केस में आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, वो आपको भेजना है, ठीक है। Person with specified disabilities covered under the definition of Section 2 of the RPWD Act 2016 but not covered under the definition of Section 2 of the said Act, that is person having less than 40% disability and having difficulty in writing, candidates who have availed the facility of scribe। आप में से हो सकता है कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिन्होंने स्क्राइब की फैसिलिटी ली थी। स्क्राइब फैसिलिटी मतलब जब आपके बिहाफ पर कोई और लिख रहा होता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो वो प्रूफ आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, है ना, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एनओसी या फिर रिलीज सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको सबमिट करना है। अगर स्टाफ कैंडिडेट है तो स्टाफ कैंडिडेट शुड फॉरवर्ड द डॉक्यूमेंट अलोंग विद अ लेटर फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ऑफ रीजनल ऑफिस, ठीक है। तो रीजनल ऑफिस से जो भी आपके रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है वहां से आपको डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो ये होगा अगर स्टाफ कैंडिडेट है तो। And if the shortlisted candidate has taken any benefit of age relaxation, he/she should submit the relevant certificate। अगर फॉर्म फिल करते टाइम आपने किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन लिया है, एज रिलैक्सेशन या फिर आपका जो भी कोई भी रिलैक्सेशन आपने लिया है कैटेगरी का, तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स और ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रेलिवेंट प्रोफॉर्मा, ड्यूली कंप्लीट देम एंड सेंड अलॉन्ग विद कॉपीज ऑफ एबव मेंशन्ड सर्टिफिकेट टू द रीजनल डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट द एड्रेस अपेंडेड बिलो ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस। तो जिस भी रीजनल ऑफिस से आपने अप्लाई किया है ये सारे यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं, आपको अपने रीजनल ऑफिस पर ये भेजना है। याद रखना यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है by courier or speed post so that it reaches them within 10 days of the date of publication or declaration of the provisional result। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से लेके विदिन 10 डेज में ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो उनके पास पहुंच जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इसको भेजना है, जितनी जल्दी आप भेज सकते हो। Please mention recruitment for the post of office attendant previous PY 2025 on the envelope। तो ये आप जरूर मेंशन कर देना अपने envelope पर जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रखकर भेज रहे होंगे, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है, प्लीज नोट दैट फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द रीजनल ऑफिस, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है आप वहां पर पूछ सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है इंडिविजुअल मार्कशीट एंड कैटेगरी वाइज रीजन वाइज जो भी कट ऑफ है ऑनलाइन टेस्ट का, ये बहुत ही जल्द आपको आरबीआई की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को मार्क्स जानना है, कट ऑफ कितना गया है, ये सारी चीजें जाननी है, बहुत ही जल्द वेबसाइट पर आ जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये जो से
जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने इसको लेकर जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा था, डाउट हो रहा था, मैंने क्लियर कर दिया है। सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करके जितनी जल्दी हो सकता है आप भेज दो, क्योंकि इन्होंने विद इन 10 डेज बोला था। अब एक डाउट था आप लोगों का, कौन सा, ग्रेजुएशन वाला, है ना, कि जब हमने फॉर्म को फिल किया था तब हम अंडर ग्रेजुएट थे, बट अब हमारा ग्रेजुएशन हो गया है, तो अब हम क्या करें। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला था बहुत ही क्लियरली, कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 जनवरी 2026। तो जब आपने फॉर्म फिल किया था 1 जनवरी 2026 तक आप अंडर ग्रेजुएट थे, इसी को कंसीडर किया जाएगा। अगर आप इसके बाद ग्रेजुएट हुए हो तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था तब आप अंडर ग्रेजुएट थे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1 जनवरी 2026। ग्रेजुएट्स एंड कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये इन्होंने मेंशन किया था नोटिफिकेशन के टाइम पर, तो इसका ध्यान आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो जो भी आपके नेक्स्ट स्टेप हैं, जो भी चीजें, ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया है। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे, ओके। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो 10th पास के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए आते हैं, आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने ऑलरेडी सारी चीजें तैयार करके रखी हुई हैं। आपको सुपर पास के बारे में पता ही है। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब कुछ मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको सुपर पास में मिल जाएंगी, ठीक है। आपको करना क्या है, सुपर पास में रोल करवाना है। अगर आप बाकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसको आप टारगेट कर रहे हो, है ना, जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स है, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ बट दूसरे एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली हमारे सुपर पास में इनरोल करवाना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको सुपर पास का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। याद रखिए, जो भी एस्पिरेंट है उनको किसी भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें आपको मिल रही है सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, और ये हर एक एग्जाम के लिए मिल रहा है। मतलब अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का फ्री एक्सेस मिलेगा। 2 दिन तक अच्छे से एक्सप्लोर करो, देखो, समझो, समझ में आता है तो फिर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से इनरोल करवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो। बाकी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के सेकंड फेज से रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका हर एक डाउट सॉल्व हो जाए। बट स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।